बात हो रही है, प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? देखिए, ये साइमल्टेनियस जो इलेक्शन थे उसके लिए जो रिपोर्ट कोर्ट में जो अब कमेटी थी प्रेसिडेंट कोविंद की अध्यक्षता में, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट किया है और इस रिपोर्ट में कमेटी ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। पहले उन्होंने कहा है कि जो साइमल्टेनियस पोल्स हैं वो रिसोर्सेज सेव करेंगे, डेवलपमेंट के लिए ठीक होंगे, सोशल कोहेशन के लिए ठीक होंगे, फाउंडेशन जो डेमोक्रेटिक रब्रिक सोसाइटी का वो स्ट्रांग होगा और वो जो इंडिया का जो बेसिक एस्पिरेशन है दुनिया में अपने आप को एक विकसित राष्ट्र बनाने को भी होगा, क्योंकि रिसोर्सेज जब सेव होंगे और तमाम जो इलेक्शन में, क्योंकि अभी हम 12 महीने इलेक्शन मोड में होते हैं, कभी लोकसभा का चुनाव होता है, फिर पता चलता है कि विधानसभा के, फिर पंचायतों के इलेक्शन हो गए, फिर लोकल गवर्निंग बॉडी के इलेक्शन हो गए, म्यूनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन हो गए। तो वो लेकर के जो कमेटी बनी थी, वो कमेटी ने अपनी जो है रिपोर्ट सबमिट किया। फाइनल कॉल हैज टू बी टेकन बाय द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट कैसे इसको रिसोर्सेज को, कि अभी बिल नहीं बना है, अभी जो कमेटी बनी थी, कमेटी ने एग्जामिन किया, कमेटी ने तमाम बातों को पढ़ा, उसकी फिजिबिलिटी को पढ़ा और उसके बाद उन्होंने कहा कि किस तरीके से आप इस पर, क्योंकि आप ये भी देखिए कि लॉ कमीशन भी इस पे उनके जो अपने साइमल्टेनियस पोल्स कैसे होंगे, वो लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट अपने आनी है। तो ये एक रिकमेंडेशन है, मानना न मानना, कितनी ऐसी रिकमेंडेशन आती है पार्लियामेंट में, दैट डिपेंड्स दैट वेदर इट पासेस द इसेंशियल टेस्ट, और इसेंशियल टेस्ट हमारे लेजिस्लेचर्स पार्लियामेंट में बैठ के डिसाइड करेंगे। और तो दूसरा कोई भी ऐसा नहीं कि बिल आ गया और बिल पर अश्विनी जी, जिस तरह से विपक्ष का कहना है, तो आपको भी लग रहा है इससे लोकतंत्र को खतरा होगा, एक साथ चुनाव नहीं होने चाहिए? नहीं लगता। एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं समझता हूँ कि बहुत रिसोर्स बचेंगे और उसके अलावा हमारे जो टीचर्स हैं, जो गवर्नमेंट बॉडी के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, वो 24 घंटे जो इलेक्शन बोर्ड से रह रहे हैं, तो वो जनता का काम तो कर ही नहीं पा रहे हैं। आप देखिए कि स्टेट्स में मैक्सिमम टीचर्स की ड्यूटी लगती है इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, म्यूनिसिपल बॉडी में जो काम उनकी लगती है, तो वो अपनी ड्यूटी तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। वो 12 मासी जो इलेक्शन चल रहा है, उस 12 मासी इलेक्शन में बैलेट पेपर लेकर एक पोलिंग बूथ से दूसरे पोलिंग बूथ में जा रहे हैं। जो हमारे आर्म फोर्सेस है, आर्म फोर्सेस में इंटरनल एक्सीजेंसीज देश के तमाम जगहों पर जो पैदा हो रही हैं, उनको ठीक करने के बजाय, सिक्योरिटी टाइटन करने के बजाय, वो इलेक्शन को मैनेज करने में लगी हुई हैं। और भारत में कोई ये पहली बार नहीं है कि आउट ऑफ ए ब्लू फूल रॉकेट साइंस की तरह लॉन्च हुआ। इसके पहले साइमल्टेनियस इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन इसी देश में चलता रहता था। हाँ, एक बात ये जरूर है कि आपको ये जरूर इंश्योर करना पड़ेगा कि विधानसभाओं में और लोकसभा में, विधानसभा का कैसे आप 5 साल का पीरियड और लोकसभा इलेक्शन का कैसे आप उसको जस्टिफाई करेंगे, वो जस्टिफिकेशन, क्योंकि आप कई जगहों पर आपको भंग करना पड़ेगा। भंग करेंगे तो जहां मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार नहीं है, तो निश्चित तौर पर उनको लगेगा। जी, हमारे साथ ना कांग्रेस नेता राशिद अल्वी साहब भी जुड़े हुए हैं। राशिद जी, आप सुन रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हमारे साथ है और उनका इस साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपना खुद का काम छोड़कर साल भर इसी में लगे रहते हैं कि कहां पर चुनाव होने और किस तरह से संपन्न कराए जाने। ये सारी समस्याएं अपनी जगह है, इन समस्याओं को मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं आसमान से सितारे तोड़ के ला दूंगा, तो कोई पूछेगा तो ना कि कैसे लेके आओगे। आप ये कहें वो तो मोदी जी कर लेंगे। मैं कई चैनल पे बात कर चुका, किसी को ये नहीं मालूम। ये जो साहब बोल रहे हैं आपके चैनल पे, इनसे भी पूछिए ना कि रिपोर्ट है क्या, आप करेंगे कैसे, ब्लूप्रिंट क्या है। आप कह रहे हैं कि शुरू में ऐसा होता था, शुरू में ऐसा होता था, लेकिन जब असेंबलीज की सरकारें गिरने लगी, पार्लियामेंट के अंदर 89 से लेके और सेंचुरी तक कितने 4 बार 5 बार चुनाव हो चुका हमारे यहाँ पार्लियामेंट का। चूंकि सरकार चली नहीं, माइनॉरिटी में आ गई। 6-6 महीने प्रधानमंत्री रहे हमारे चंद्रशेखर जी, 4-5 महीने रहे, गुजराल साहब बन गए, देवेगौड़ा जी बन गए। तो आप इसका क्या सलूशन निकालेंगे, वो तो पता चले ना हमें। चाहे ये साहब बताएं कि बीजेपी बताए, सिर्फ ये कह देना बहुत अच्छी बात है, ऐसा हो गया है। सर, अभी तो ड्राफ्ट है, अभी तो बिल भी आएगा और मुझे लगता है वो मौका भी आएगा जब आप विरोध जता पाएंगे, अपनी तरफ से जो भी आपको कहना है वो कह पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय हमारे साथ दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।